नमस्कार दोस्तों, ज्ञान नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश कुमार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज स्वागत करता हूं और आज आपके लिए खुशखबरी लेके आए हैं कि ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के द्वारा आपके लिए जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं हो सकती है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सहयोग होना भी बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आपको थोड़ी सी मैं डिटेल वाइज बात कर देता हूं कि जिस तरह अपना जो ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, जिसमें आपको राजस्थान का कंप्लीट जीके मिल रहा है, जिसमें आप पढ़ ही रहे हैं। जो विद्यार्थी है राजस्थान जीके कंप्लीट बैच जिन्होंने ले रखा है ब्रह्मास्त्र बैच, वो मेरे द्वारा आपको करवाया जा रहा है, आप मेरे से पढ़ भी रहे हैं, जिसमें इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और राजस्थान राज व्यवस्था के ऊपर अपने इसमें आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे। और चूंकि ये कोर्स है वो अलग इसलिए क्योंकि हमारा जो ब्रह्मास्त्र बैच है ये नाम का ही नहीं और काम का भी ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि हमने इस बैच के अंदर आपको जो कंटेंट देने की कोशिश की है वो सारी की सारी मूल किताबें जो अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, कक्षा 6 से 12 तक की है, जितनी भी अन्य बढ़िया राइटरों की पुस्तकें हैं उनसे हमने ये कंटेंट निकाल के आपको ब्रह्मास्त्र बैच हमने लॉन्च किया है। बहुत समय के बाद लॉन्च किया है, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट। जिस तरह आप देखते हैं कि ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जो बुकें हैं वर्तमान समय में जैसे धमाल बचा रही है, उसी तरह आने वाले समय में जो हम जिस भी टीचर को लेके आएंगे उनका कोर्स है वो धमाल मचाएगा। देखिए जिस तरह ग्रुप ए में आप देख रहे हैं कि भूगोल का कितना शानदार रिजल्ट रहा है। भूगोल के आप देखेंगे तो ग्रुप ए जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें 12 में से 12 प्रश्न आए थे, ग्रुप बी में 12 में से 12, ग्रुप सी में 14 में से 13 और ग्रुप डी में जो अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था 11 में से 11। टोटल आरपीएस ने 49% पूछे, उसमें से 48% इस पुस्तक से आपको देखने को मिले थे। वहीं एलडीसी की बात करें 2026 का 61% भूगोल से पूछे गए, 56 जो इस पुस्तक से आपको देखने को मिले थे। उसके बाद हमारी हाल ही में अभी किताब लॉन्च हुई है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राइटर हैं अपने रवि कुलरिया जी सर। तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन जितने भी लेखकों को जोड़ रहा है, जितने भी टीचर को जोड़ रहा है, सब अपने अपने फील्ड में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको इनका रिजल्ट भी बहुत शानदार देखने को मिलेगा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी रिजल्ट बता देते हैं। ग्रुप ए में जो कला संस्कृति के 9 प्रश्न आए थे, 9 के 9 इस पुस्तक से आपको देखने को मिले थे। ग्रुप बी में 9 में से 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ग्रुप सी में फिर 9 में से 9 और ग्रुप डी में 12 में से 11, कुल 39%, जिसमें से 37% आपको इस पुस्तक से देखने को मिलेंगे। एलडीसी में 10 में से 10% इस कला संस्कृति बुक से देखने को मिले थे। तो कहने का मतलब है जिनको भी अच्छा कंटेंट पढ़ना है वो ऐसा विश्वास करें ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन पुस्तकों पर। आप विश्वास करके इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। और न तो ये बड़े पोथे हैं, न ये पतली पतली किताबें, मध्यम स्तर का रखा है, जिसमें कंटेंट बहुत शानदार भर भर के दिया है हमने, ताकि विद्यार्थी है एक किताब को पढ़े और उसका बार बार रिवीजन करे और जब वो एग्जाम में जाए उसके सफलता वो हाथ लगे। तो सफलता का एक ही मूल मंत्र है, आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक पढ़ें। अगर आपका समझने का बेस कमजोर है तो आप कोर्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जहां आपको हर एक चीज बड़ी डिटेल से समझाई जाती है। अब देखिए विद्यार्थियों, आपके लिए आज की खुशखबरी क्या है। आज आपके लिए हमारे जो विज्ञान के टीचर है वो हमने आज फैकल्टी है आपके सामने लेके आ रहे हैं। आज हम उनको लॉन्च कर रहे हैं। तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की तरफ से यह बहुत बड़ा धमाका है कि साइंस के टीचर है, अपने आप में पूरी साइंस का एक तरीके साइंस की दुकान है, वो चलती फिरती दुकान बोल सकते हैं, इतना ज्ञान भरा हुआ है उनके अंदर साइंस का, और खुद बहुत बड़े ज्ञाता है। और उनको आज मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं और वो आपके सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे, किस तरह वो साइंस पढ़ाएंगे, किस तरह आपको वो टॉपिक करवाएंगे। और जो भी आगामी भर्तियां हैं जिसमें जनरल साइंस के टॉपिक लगते हैं उन सर के द्वारा उनको जब आप उनकी शैली पढ़ेंगे तो अब आप खुद समझ जाएंगे कि साइंस को इस तरह इतना इजी वे में भी समझा जा सकता है क्या। हालांकि वो आज उनको मैं ऑनलाइन लेके आ रहा हूं तो थोड़े सा हो सकता है उनके मन में घबराहट हो, लेकिन कॉन्फिडेंस उतना भरा हुआ है। आप उनके ज्ञान के बारे में जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन टीचर में कितना ज्ञान है। और बुलाता हूं मैं उनको मंच पे, आ जाइए सर, और आप विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करें अपने रूप में और अपना इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधीर कुमार ज्ञान सरोवर की तरफ से आपके लिए विज्ञान का अध्यापक, और मैं आपको साइंस को शुरू से करवाऊंगा
लेवल 1 से हम साइंस पढ़ना शुरू करेंगे और लेवल हम अपना धीरे धीरे अपग्रेड करते जाएंगे। जिन्होंने पहली बार साइंस पढ़ी है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, और जिन्होंने पहले भी साइंस पढ़ी है उनके लिए भी कुछ नई चीज़ें सामने आएगी। इस क्लास में हम शुरू करेंगे लगभग उस हर एक टॉपिक को जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक को शुरू से इस प्रकार पढ़ें कि जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहा है उसको भी ऐसा न लगे कि हमें भूला जाता है, क्योंकि बहुत सी क्लासें ऐसी होती है जिसमें विद्यार्थियों को सीधा उनको टारगेट किया जाता है जिन्होंने पहले कभी न कभी साइंस पढ़ी है। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं, हम नहीं जानते कुछ भी, हम शुरू से जानेंगे और साइंस के हर फील्ड हर टॉपिक को छूने की कोशिश करेंगे। हम गौर करेंगे इस बात पर कि आपको बहुत बड़े शब्दों में न उलझाएं, और हम आपके एग्जाम का भी ध्यान रखेंगे। हम उन शब्दों को, उन क्षेत्रों को ही साइंस में कवर करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में भी काम आए। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही आप अपनी इस कोर्स को खत्म करेंगे आपको महसूस होगा कि आप दैनिक जीवन में भी विज्ञान का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एग्जाम में तो आप करेंगे ही। आपको सर मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे बच्चों के आज मन में साइंस को लेकर काफी डर है, बच्चे साइंस के नाम से डरते हैं, तो आप उन बच्चों के लिए कैसे आप इनको बच्चों को मन से जो साइंस का डर है वो कैसे निकालेंगे सर? साइंस का डर निकालने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि साइंस कोई किताबी चीज नहीं है। हम इसको जोड़ेंगे अपने दैनिक जीवन से, और हम इसमें पहले उन चीजों को शामिल करेंगे जिनको आप पहले से जानते हैं, जो आपने अपने दैनिक जीवन में देखी है, और हम धीरे धीरे उसको उस स्तर तक लेकर जाएंगे जिसको हम कहते हैं विज्ञान का साहित्य, यानी कि उन शब्दों के जाल में लेकर जाएंगे जो थोड़ा सा विज्ञान को मुश्किल बना देते हैं। हम आपको इन शब्दों में सीधा इस समुद्र में नहीं उतारेंगे, हम दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, और जब आपको महसूस होगा कि आप इन चीजों को समझ चुके हैं तो हम उसको साहित्यिक स्तर पर लेकर जाएंगे। विज्ञान में हम उन चीजों को इस्तेमाल करेंगे जो किताबों में दी हुई होती है। सर आपने जिस तरह अपने जीवन में सफलता पाई है, क्या वही चीजें आप बच्चों के दिमाग में उतारना चाहोगे? जिस तरह आपने कई एग्जाम क्रैक किए हैं, कई नौकरियां पाई है, जो साइंस के अंदर आपकी अच्छी एक पकड़ है, तो वो चीजें आप बच्चों को किस तरह डिलीवर करेंगे? साइंस एक कॉमन सेंस वाला टॉपिक है, और मैंने इससे पहले भी 2-3 गवर्नमेंट जॉब्स में अपनी अचीवमेंट पाई है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना मुझे पता है मैं आपको बताऊंगा, और उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि साइंस एक ऐसी चीज है जो हम सीखते रहते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको 100% करवा दूंगा, लेकिन मैं आपको इतना करवा दूंगा कि आप चलते फिरते साइंस को समझने लगेंगे, और कोई भी नई चीज आपके जीवन में आएगी तो आप उसको सीखते जाएंगे। शुरू में हो सकता है कि आपको एक साथ कुछ ज्यादा लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये सबसे सिंपल चीजें थी, साइंस कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं थी, और आप धीरे धीरे साइंस को नॉर्मल भाषा में इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। एक सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि जैसा कि कई बच्चे हमारे जैसे अपने ग्रामीण इलाके से आते हैं, उनको वो 10वीं में साइंस में बहुत बैकवर्ड होते हैं, उनके साइंस बहुत शुरू से कमजोर रहती है, लेकिन अब उनकी इच्छा है कि जैसे आपने देखते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर साइंस के क्वेश्चन आते हैं, आरएस के अंदर आते हैं, जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी कर रहा है, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, या कोई जैसे अपने थर्ड ग्रेड के अंदर जैसे किसी अधीनस्थ बोर्ड के अंदर कहीं पे जनरल साइंस का टॉपिक आ जाता है, या अपने सीईटी के अंदर जनरल साइंस का एग्जाम का टॉपिक आ जाता है, राजस्थान पुलिस के अंदर आ जाता है, तो वो बच्चे जो इस साइंस सब्जेक्ट से डरते हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप उन बच्चों को इस तरह साइंस सिखाएं ताकि वो बच्चे हैं साइंस को जीना सीखे, और वो अपने जीवन में उस स्तर पर पहुंच जाए कि उनको ये लगे कि ये तो कुछ नहीं है, साइंस बहुत सरल है। तो उम्मीद है कि आप उस तरह का काम इन बच्चों को करके देंगे। जी, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा कि सर ने बताया। आप चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे आप साइंस से कितना परिचित हो या कितना कम परिचित हैं, आपको हम उस स्तर से शुरू करवाएंगे कि ऐसा कह सकते हैं कि हम 0 से शुरू करेंगे, और हम आपको उस स्तर तक लेकर जाएंगे जिस स्तर तक आप साइंस को सिर्फ अपनी भाषा में इस्तेमाल करना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि साइंस को अपना लेंगे, और आप ये मानकर चलेंगे कि ये बिल्कुल हमारे दैनिक जीवन की एक ज्ञान की चीज थी, और जिसको हम आज तक बहुत मुश्किल मानते आए हैं, और अब ये बहुत आसान है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की टीम का एक हमारे सर भी मेंबर बन चुके हैं, तो आप सभी का सपोर्ट और सभी का प्यार इन सर के लिए आप देना, और इन सर से हम आपको यूट्यूब के ऊपर भी कई बार आपको सेवाएं दिखाएंगे कुछ क्वेश्चन के द्वारा, कुछ टॉपिक्स को लेकर, ताकि आप सभी प्यारे विद्यार्थी इन सर को समझ सकें, और इनको आप अधिक से अधिक सपोर्ट करें, इनके वीडियो को शेयर कर दें। और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, मैं कह रहा हूं ना, स्टूडेंट के फील्ड में
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो हमारे PR ढाका साहब है, संपादक जी। और इस ज्ञान सरोवर के चैनल, आप ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल के मान लें, चाहे आप ज्ञान सरोवर पुस्तक के मान लें, मतलब अपनी कम उम्र में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ दी है राजस्थान में कि आज बच्चे बच्चे के जवान पे ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का नाम हो रहा है। और आने वाले समय में ये चैनल देखना और इसकी फैकल्टी देखना, आप खुद जान जाओगे कि इस चैनल की जो फैकल्टियां हैं वो किस लेवल पे है, जो नाम से नहीं अपने काम से जानी जाएगी। तो आइए सर की आज क्लास शुरुआत करते हैं। आज श्री गणेश है सर की क्लास का। तो हो सकता है पहली क्लास में आपको थोड़ी आवाज का या इनके, क्योंकि जब भी व्यक्ति एक टीचर होता है और वो ऑफलाइन बच्चों को जब पढ़ाता है और ऑनलाइन आता है तो कुछ हिचकिचाहट रहती है, तो आप इस चीज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें। धीरे धीरे सर भी जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं उस हिसाब से सर का भी कॉन्फिडेंस अपने बूस्ट अप कर देंगे। और सर की आज क्लास शुरुआत करते हैं। एक सर आपको टॉपिक करवाएंगे, आप देखना, कमेंट में बताना कि सर की क्लास कैसी लगी। आप अपने रिव्यू जरूर देना, क्योंकि बच्चों का रिव्यू हमारे लिए सबसे ज्यादा है। बच्चों को अगर चीजें समझ में आ रही है तो मतलब सर को बढ़िया ट्रैक लाइन पे अपने सर है वो अपने आप ट्रैक लाइन पकड़ लेंगे और आपको अच्छी तरीके से साइंस पढ़ाएंगे। तो सर को बेस्ट ऑफ लक ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन टीम की तरफ से। और सर आज आप अपने बच्चों को जो भी टॉपिक करवाना चाहते हैं करवाए। धन्यवाद। विद्यार्थियों, आज चूंकि मेरी पहली क्लास है और मैंने आपके लिए आज एक सबसे आसान टॉपिक चुना है और टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण। और इस टॉपिक में अपने इस पृथ्वी पर चलने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की बात करेंगे और उस प्रक्रिया से हम भी जुड़े हैं और सुनने से ऐसा लगता ही है कि पेड़ पौधे तो जुड़े ही होंगे। इस प्रक्रिया में हम आज प्रकाश संश्लेषण में जो कुछ पढ़ेंगे ये टॉपिक अपने लगभग हर टॉपिक से रिलेट करेगा और आपको आज इस चीज का पता लग जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से हमारी इस पूरी धरती के लिए और सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण और इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि ये मेरा प्रथम टॉपिक है, तो आपको ना तो कोई इसमें स्लाइड देखने को मिलेगी, सब कुछ हम हाथ से लिखेंगे। टॉपिक का नाम है अपने प्रकाश संश्लेषण। हमारे आज के टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण। जब भी आप किसी टॉपिक को समझें तो एक आदत हमेशा डाल लीजिए कि आप टॉपिक को समझने से पहले उस टॉपिक के हर शब्द को समझेंगे। जब आप हर शब्द को समझने लगेंगे तो ये आपकी भाषा बन जाएगी। टॉपिक का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है प्रकाश और दूसरा शब्द है संश्लेषण। प्रकाश हमें पता ही है कि सूर्य से आने वाली रोशनी को हम प्रकाश कहते हैं। अंग्रेजी वर्ड हम जरूर यूज करेंगे साथ में, इसको हम कहते हैं लाइट। और संश्लेषण का अर्थ होता है बनाना। संश्लेषण का अर्थ होता है बनाना। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सिंथेसिस। प्रकाश की मदद से कुछ बनाया जा रहा है और इस घटना को, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश की मदद से क्या बनाया जा रहा है ये हम आज समझेंगे। अगर हम ध्यान दें तो एक जीव जो सजीव है, जीवन जिसमें है, वो अपने जीवन में बाहरी तौर पर यह प्रक्रिया करता है। वो खाना खाता है और वो सांस लेता है और खाना खाने के बाद उसके शरीर में जो बचता है उसको वो बाहर निकाल देता है। ये तीन प्रक्रिया हर सजीव करता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रक्रिया सिर्फ जीव नहीं, जंतु नहीं करते, लेकिन पादप भी ये प्रक्रियाएं करते हैं। पादप भी खाना बनाते हैं, सांस लेते हैं और उत्सर्जन करते हैं। जो उन्होंने अपने शरीर में खाना खाते वक्त या सांस लेते वक्त एक्स्ट्रा चीजें बनाई है उनको शरीर से बाहर निकालते हैं, इसे हम उत्सर्जन कहते हैं। सजीव जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले अपने सबसे कॉमन सजीव लेते हैं जो कि है हम और आप। अगर हम बात करें तो हम क्या खा रहे हैं, मानव की बात करते हैं। मानव खाने में खाता है, अनाज खा सकता है, दालें खा सकता है और मानव सांस में लेता है ऑक्सीजन गैस, जिसको हम O2 लिखते हैं और इसे हम ऑक्सीजन पढ़ते हैं। और उत्सर्जन में वो मल मूत्र का त्याग करता है। लेकिन आप ये ध्यान रखोगे कि ये सेम प्रक्रियाएं, ये सेम तीनों प्रक्रियाएं
न सिर्फ मानव करता है बल्कि पेड़ पौधे भी करते हैं। पेड़ पौधे खाना भी खाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की एक विशेषता ये है कि वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। एक मानव जो खाना खा रहा है, ये 3 प्रक्रिया ध्यान रखोगे आप, हमने इनको 3 ही नाम दिया क्योंकि इसके अलावा हम सामान्यतः कोई प्रक्रिया नहीं करते। अगर आप बाहर से किसी मानव को देखोगे 3 ही प्रक्रियाएं होगी। ये अपने जीवन का आधार है, हमने इसको नंबर 3 दिया है। 3 देने के पीछे कारण ये है कि आप चौथा सोचें कि क्या कोई और भी चीज है जो मानव इनके अलावा कर सकता है। हम 3 ही चीजें करते हैं और हम जिंदा रहते हैं। अनाज यानी कि हम बाहर से आहार लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और मलमूत्र का त्याग करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आप गौर करोगे कि हम अनाज खा रहे हैं तो ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं, ये हम बाद में जानेंगे। लेकिन ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिस पर आप ध्यान रखोगे कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन कहाँ जा रही है। खैर, हम इस बिंदु पर आते हैं कि हम भी खाना खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाना खाते हैं, लेकिन हमारा खाना कहाँ से आता है। अगर एक मनुष्य अनाज खा रहा है, एक मानव है जो अनाज खा रहा है, तो अनाज कहां से आया। अनाज जो असल में पादप है, पेड़ पौधे से आता है। अगर मानव फल खा रहा है तो फल भी कहां से आ रहा है, पादपों से। और अगर मानव मांस खा रहा है यानी मांसाहारी है, तो मांस जरूर किसी जीव से आया होगा। और वो जीव क्या खा रहा है, वो पादप खा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पूरी पृथ्वी पर जो मनुष्य या जीव जंतुओं को जो खाने का स्रोत है, वो अंत में जाकर पादपों पर रुक जाता है। तो पादप क्या खा रहे हैं, आपको भूलना नहीं है कि जो क्रियाएं एक मनुष्य करता है, पादप भी वो क्रिया कर सकता है, वो करता ही है, बस वो चलता नहीं है। तो हम खाना खा रहे हैं, पादप भी खाना खा रहे हैं, लेकिन पादप खाना कहां से लेकर आ रहे हैं। पादप अपना खाना स्वयं बनाते हैं। पादप अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब हम अपने पुराने प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का शब्द का अर्थ है प्रकाश की मदद से कुछ बनाना, लेकिन क्या बनाया जा रहा है, तो इसका उत्तर है खाना। और कौन बना रहा है, पादप, क्योंकि मनुष्य प्रकाश की मदद से खाना नहीं बना सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक मनुष्य धूप में खड़ा है और चार्ज हो गया, धूप में वो चार्ज नहीं हो सकता, लेकिन पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो एक परिभाषा तो ये हो जाती है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। आप इसकी परिभाषा खुद भी बना सकते हो, हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण है प्रकाश की मदद से क्या करना है, भोजन निर्माण। और इस प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। लेकिन ये निर्माण कौन करता है, इस शब्द का हमें हालांकि जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कॉमन सेंस वाली बात है कि ये सिर्फ पादप कर सकते हैं। पादपों द्वारा जब ऐसा किया जाता है तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। हमें इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये प्रक्रिया पादपों के अलावा भी कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, लेकिन हम उनका यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे। फिर भी आप ये ध्यान रखोगे कि पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण में उन बैक्टीरियाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हम सिर्फ एक बार इसमें पादपों का जिक्र करेंगे। अंत में हम कुछ उन जीवों को भी जोड़ देंगे जो ये प्रक्रिया कर सकता है, लेकिन मानव नहीं कर सकता। ये आप ध्यान रखोगे, बड़े जीव ये प्रक्रिया नहीं कर सकते, या तो पादप कर सकते हैं या कुछ सूक्ष्म जीव इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि पादप बना रहे हैं अपना भोजन। पादप भोजन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। और जब आप कुछ बनाते हो तो आपको चाहिए कच्चा माल। तो पादपों के लिए कच्चा माल क्या है, इस चीज पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि पादप अगर भोजन बना रहे हैं तो क्या क्या चाहिए उनको। सबसे पहले उस शब्द पर चलते हैं कि हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं। हम कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण से। और प्रकाश संश्लेषण में एक उत्तर तो यहीं से आ जाता है कि कच्चा माल हमें एक तो चाहिए ही चाहिए, वो है प्रकाश। अब आप एक पेड़ को दिमाग में लीजिए और सोचिए कि उस पेड़ को बनाने के लिए आपने क्या किया। आपने मिट्टी खोदी, उस पेड़ को लगा दिया, पानी चाहिए उस पेड़ को, बिना पानी ये काम नहीं हो सकता। तो वो दूसरा इसका उत्तर है, हमें चाहिए पानी, जिसका सूत्र होता है H2O। तीसरा कच्चा माल क्या चाहिए, आपने कभी सुना होगा कि पेड़ पौधों से CO2 रिलेटेड होती है। कैसे ही हो चाहिए, हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या लगता है, वो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये
बहुत सामान्य चीज है। ये लाइन सुनने में भी कितनी अच्छी लगती है, सुनकर देखिए कि हम श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। है ना सुनने में अच्छा? ध्यान दीजिए, इस सुनने में अच्छा है, लेकिन हमने क्या कहा था कि पेड़ पौधे वही करते हैं जो एक आम सजीव करता है, एक मानव करता है। अगर हम सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं तो पेड़ पौधे भी सांस में ऑक्सीजन लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सांस में CO2 ले लेंगे। तो फिर CO2 कहां जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां जा रही है? तो ये ध्यान रखिए कि पेड़ पौधे भी श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन भोजन बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ये अपना तीसरा कच्चा माल है। और इसके अलावा एक पेड़ को कुछ भी नहीं चाहिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, लेकिन एक चौथी चीज है जो उसके पास जन्मजात होती है, उसी को हम कहते हैं रसोई। और उस रसोई का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। उसके पास एक चूल्हा है और उस चूल्हे में खाना बनता है, चूल्हे का नाम है क्लोरोप्लास्ट। और उस चूल्हे में, ये रसोई का नाम है क्लोरोप्लास्ट, और इसमें चूल्हा लगा है, उस चूल्हे का नाम है क्लोरोफिल। अब हमारे पास 4 ही शब्द है, ध्यान दीजिए। प्रकाश है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो वो बाहर से लेगा पौधा। उसके पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक अंग होता है, एक छोटा सा पैकेट होता है, और उस पैकेट के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और उस केमिकल की एक खासियत है, उस केमिकल की यह खासियत है कि वो प्रकाश को ग्रहण कर सकता है और प्रकाश की गर्मी को पकड़ सकता है, उसके प्रकाश के अंदर की ऊर्जा को कैच कर सकता है। अगर आप खाना बनाते हो रसोई में तो आपको गर्मी चाहिए, वैसे ही पौधे अगर खाना बनाते हैं तो उन्हें चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा यानी किसी भी रूप में कहें आप, चाहे उसको हीट माने चाहे लाइट माने, लेकिन मूल बात यह है कि प्रकाश में ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को हम गर्मी के रूप में महसूस करते हैं। पेड़ पौधे उसी से कुछ निकाल सकते हैं, उसी ऊष्मा को कैच कर सकते हैं, उसी में से वो अपना खाना बनाने के लिए ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो पेड़ पौधे जब प्रकाश को ग्रहण करते हैं तो उनके अंदर एक खास प्रकार का अंग होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और एक खास प्रकार का केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। हम जब कोशिका वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब अपने देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि पत्तियां हैं वो छोटे छोटे कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं जो एक तरह से बॉक्स होती हैं, हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा जीवित हिस्सा होता है उनका, पत्तियों का, और उस बॉक्स में छोटे 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 रसोइयां हैं, पैकेट्स हैं, उन पैकेट्स को हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। और उस पैकेट्स में केमिकल है जो प्रकाश को कैच कर सकते हैं, उसका नाम है क्लोरोफिल। हम इसको बस सबसे छोटे रूप में ले आते हैं। हमने इन चीजों का जिक्र कर लिया है कि प्रकाश संश्लेषण में आपको कच्चा माल चाहिए। हर बार जब ये शब्द लिखो तो इस शब्द की भाषा को जरूर ध्यान में देना कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की मदद से कुछ बना रहे हैं, तो सीधा सा उत्तर दिमाग में आना चाहिए, खाना बना रहे हैं। फिर सीधा सा उत्तर आना चाहिए, कौन बना रहा है? पादप बना रहा है, इंसान नहीं बना रहा, पादप बना रहा है। तो प्रकाश बना रहा है, प्रकाश की मदद से वो खाना बना रहा है, तो कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल 3 उंगलियों पर रखोगे, 3, चौथा नहीं है, 3 ही कच्चे माल चाहिए उसको। एक चाहिए उसे प्रकाश जो कि शब्द से ही आ रहा है, दूसरा उसे चाहिए पानी जो कि है H2O जिसको कहते हैं अपने जल, और तीसरा है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लिखो तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन आप गलती से नहीं लिखोगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये भी कभी नहीं कहोगे पौधे सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधे हमारी तरह ही जीवित है, बस वो सोचते नहीं है लेकिन सांस लेते हैं, और सांस में वो लेते हैं ऑक्सीजन। हम भी सांस में लेते हैं ऑक्सीजन, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड सांस से बाहर निकालते हैं, वो भी निकालते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी इस्तेमाल कर सकते हैं भोजन बनाने में, यही कार्बन डाइऑक्साइड है। और चौथी चीज जो हमने जोड़ी है वो है किचन। किचन का नाम है अपना, कच्चा माल नहीं है वो, उसका नाम है क्लोरोफिल। हम क्लोरोप्लास्ट नहीं लिख रहे, उस किचन का नाम नहीं लिख रहे, हम सीधा उस केमिकल का नाम लिख रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखोगे ये केमिकल एक पैकेट में होता है, उस पैकेट को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल एक केमिकल चाहिए, ये कच्चा माल है। तो पहला भोजन क्या बनेगा? जब पौधे पहला भोजन बनाते हैं तो उसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं, लेकिन उनको हम संचित रूप से कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शब्द है वो आप एक बार के लिए ध्यान में रख लीजिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने ऐसे पदार्थ जो उनकी एक विशेष संरचना होती है। हम संरचना पर नहीं जाएंगे, बस
कभी आपने पूछा है कि आटे की क्या संरचना होती है, आटा कैसा दिखता है, आटे में क्या क्या है? हम नहीं पूछते ना। वैसे एक बार के लिए आप मान लीजिए कि इनकी डिश है, इनके पोहे है, उनका नाम है कार्बोहाइड्रेट, और वो बना है तीन चीजों से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीन चीजों से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट, जिसका सबसे बेसिक एग्जांपल है ग्लूकोज। तो एक बार हम मान लेते हैं कि पेड़ पौधे ग्लूकोज ही बना रहे हैं। तो पेड़ पौधे भोजन में क्या खा रहे हैं? ग्लूकोज। हालांकि ये आप ध्यान रखोगे, इसमें हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन करने से ग्लूकोज में तो अलग अलग चीजें बन सकती है, माल्टोस बन सकता है, सुक्रोस बन सकता है। लेकिन एक बार हम मान लेते हैं कि पौधे भोजन में ग्लूकोज खाते हैं। तो आज दो चीजें आप सीधा सीधा जुबान पर रखोगे कि पेड़ पौधे प्रकाश की मदद से खाना बना सकते हैं, और उस खाना बनाने के लिए उसको तीन कच्चा माल चाहिए, और चौथी उसको चाहिए रसोई। तीन कच्चे माल आपको पता होना चाहिए, H2O, CO2, या हिंदी में बोले कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्रकाश। और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये संपन्न होती है क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें केमिकल होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और जो प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। इतनी चीजें। और इसके बाद क्या बनाता है खाने में? उसकी डिश का नाम है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र होता है एक सूत्र, एक बार के लिए आप याद रखोगे। सूत्र हम इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इसको ऐसा ही लिखा जाता है। आप चाहो तो सिर्फ ग्लूकोज भी लिख सकते हो, आप सिर्फ शब्दों में बात करें तो आप ऐसा लिख सकते हो। देखो, ये रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण की। रिएक्शन हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। रसायन विज्ञान में अभिक्रिया उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें हम ये बताते हैं कि शुरू में ये दो चीजें मिलाई थी और ऐसा ऐसा किया और अंत में ये एक चीज बन गई। इसी चीज को अपने कहते हैं रिएक्शन या अभिक्रिया। जो हम बोलते हैं, जो हमने आधा घंटा बोला, उसी चीज को लिखना कहलाता है रिएक्शन। सबसे शॉर्ट तरीके में लिखना है, वापिस आधे घंटे वाली लाइनें उसमें नहीं लगानी। लिख कर देखिए हमने क्या क्या यूज किया। हमने किया था पानी यूज, और साथ में हमने किया था कार्बन डाइऑक्साइड यूज, और हमने दो चीजें और इस्तेमाल करी थी, प्रकाश। हमने प्रकाश यहां पे नहीं लिखा क्योंकि प्रकाश कोई पदार्थ नहीं है, पदार्थ सिर्फ ये दो है। प्रकाश जो कि पदार्थ नहीं है, इसलिए इसको हमने इस तीर के ऊपर लिखा है, जिसका भी उपयोग हो रहा है। और एक चीज और उपयोग होती है साथ में, किचन, जिसका नाम है क्लोरोफिल। और इसका उपयोग करने के बाद जो पौधे खाना बना रहे हैं, उस खाने का नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है। आप पूरा लिखोगे तो ये बहुत प्रकार की वैरायटी बना सकता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ये शब्द है, ये कोई बहुत मुश्किल शब्द नहीं है, ये एक कॉमन खाना है जिससे ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट उन पदार्थों को कहा जाता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इनकी एक विशेष संरचना होती है, हम संरचना पर नहीं जाते। बस ये ध्यान रखोगे कि ये और ये सब मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो एक पदार्थ बनेगा जिसको अपने कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रकार के होते हैं। ग्लूकोज, चीनी इसका एग्जाम्पल है। चीनी भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। खासियत इसकी ये होती है कि जब आप खाते हैं तो मीठा लगता है। तो ये ध्यान रखोगे, पेड़ पौधे खाना बना रहे हैं, खाने बना रही है एक मीठी सी चीज, और उस मीठी सी चीज का नाम है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है, हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है। सूत्र अगर आप लिखना चाहो तो यही सूत्र बन जाता है कुछ ऐसा। इसको अगर हमने वहां हिंदी में लिखा है तो यहां भी हम हिंदी में लिख सकते हैं। तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमने गीत गाया पूरा लंबा चौड़ा, वो गीत ऐसा है। देखो, हमने मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो हिंदी में लिखने से अच्छा है कि CO2 ही लिख दें, लेकिन ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इतना बड़ा लिखने से अच्छा था कि हिंदी में वैसे लिख देते। और हमने साथ में लगाया था जल। ये दो कच्चे माल इस्तेमाल किया था। ये हमारी किचन थी, ये हमें एनर्जी दे रही थी खाना पकाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए लाइट चाहिए, गर्मी चाहिए, ये दे रहा है। और ये है ग्लूकोज। और ये ध्यान रखोगे कि प्रकाश है, इसको सबसे पहले जो पकड़ने का काम करे क्लोरोफिल करता है। बस यही क्लोरोफिल इंसानों में नहीं होता, इसलिए वो धूप में खड़कर चार्ज नहीं हो सकता। अगर इंसान की पीठ में क्लोरोफिल होता तो वो बस लेटता धूप में, और क्लोरोफिल पकड़ता सूरज की गर्मी, और शरीर में कुछ ना कुछ तो बना ही देता, और हम उस पर जिंदा रह लेते। लेकिन क्या कह सकते हैं, हम नहीं चल सकते इस प्रकार। ये इनकी फीचर है, हम इन पर निर्भर हैं। ये काम सिर्फ पेड़ पौधे कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि धरती पर सबसे पहले बनाने वाले हैं, सबसे पहले जो कुछ भी बनाते हैं उसका नाम है पादप।
और इसलिए इनको हम कहते हैं कि प्राथमिक है। ये प्राथमिक का मतलब सबसे पहले, जो सबसे शुरू में करते हैं, प्रथम नंबर पर करते हैं, उसको हम कहते हैं प्राथमिक। और ये है प्राथमिक उत्पादक, सबसे पहले प्रोड्यूस करने वाले, सबसे पहले बनाने वाले। क्या बनाया इन्होंने? खाना बनाया। किसके लिए? सबके लिए, अपने लिए भी, सबके लिए भी। अपने लिए बनाया, स्टोर किया, और वो हमने ले लिया। स्टोर भी कर सकते हैं, ये स्टोर करते हैं, तब ये ग्लूकोज के जो कण होते हैं, इन कणों को जोड़कर एक पैकेट बना देते हैं, बहुत मजबूत पैकेट बना देते हैं, कम जगह में फुल ग्लूकोज स्टोर करते हैं। उसी को हम बोलते हैं स्टार्च, और वो स्टार्च हम ग्रहण कर लेते हैं, पचा लेते हैं। और अगर वो इतना ज्यादा स्टोर कर दे कि दूसरे स्ट्रक्चर में स्टोर करे, तो उसको हम बोलते हैं सेलुलोज। और सेलुलोज जंतु वो खा सकते हैं, जो जिसे हम कहते हैं पशु, जो जुगाड़ी करते हैं। इस चीज को बस सबसे सामान्य प्रक्रिया के तौर पर रख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण अगर आपने बहुत पहला पढ़ा है तो आपको ये बहुत सिंपल चीज लग सकती है, लेकिन अगर आपने आज पढ़ा है तो आप फास्ट बोलना सीखिए। प्रकाश संश्लेषण एक सामान्य प्रक्रिया है, इस पर हमारी धरती चलती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में शब्दों पर चल रहे हैं, प्रकाश की मदद से संश्लेषण कर रहे हैं। हम कुछ बना रहे हैं, और जो बना रहे हैं उसका नाम है खाना, और बना कौन रहा है? पादप। और खाना जो बनाते हैं वो होता है ग्लूकोज, एक मीठा पदार्थ जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते, लेकिन अगर आप उन्हें ढंग से पचाओगे तो आपको टेस्ट मीठा जरूर आएगा। जब वो रूप अलग होता है, आप खाते समय उसका रूप थोड़ा बहुत बदल सकता है, और उससे आपका टेस्ट उसका मीठा फील होगा। पेड़ पौधे अपने लिए सबसे मीठी चीजें बनाते हैं, इसका नाम है ग्लूकोज। ये आप याद रखोगे। और इसको हम और छोटा कर दें तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया हमारा पानी, और तीसरा कच्चा माल हम लिख रहे हैं प्रकाश। और इस प्रकाश को पकड़ने वाला एक मटेरियल लिख देते हैं ऊपर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इतना ही लिखेंगे अपने। और क्लोरोफिल के भी 4 टाइप होते हैं। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है ए, और साथ में ग्लूकोज है, इसका सूत्र है C6H12O6। और ये एक एग्जाम्पल है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ध्यान रखेंगे, पेड़ पौधे भी कार्बोहाइड्रेट अपने लिए बनाते हैं, और हम भी कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। यही कार्बोहाइड्रेट मनुष्य खाता है। अगर आप एक गेहूं से दाने ले रहे हैं तो उस दाने में अधिकांश कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। अनाज में कार्बोहाइड्रेट बहुत उच्च मात्रा में होता है। अनाज यानी गेहूं, चावल, मक्का, इसमें आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट उसने किसके लिए स्टोर किया? अपने लिए। अपने लिए नहीं, खुद के लिए। और खुद के लिए स्टोर किया, इसका मतलब है कि उसने दाने में कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया, ताकि दाना जब मिट्टी में जाए तो उगेगा, और उगेगा तो नन्ना अंकुर बनेगा, और अंकुर को चाहिए खाना। खाना उसने स्टोर किया था कार्बोहाइड्रेट के रूप में। लेकिन हम निकले शातिर, और हमने वो दाने चुराए, बनाया आटा, खा लिया, तो वो हमने इस्तेमाल कर लिया। ये सूत्र ध्यान रखोगे। और जिसने केमिस्ट्री में आज तक थोड़ा सा कम ध्यान दिया वो ध्यान रखेगा, ये सूत्र सिर्फ एक कण का है। यानी कि आपको एक कण में, भोजन के एक कण में C6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे कण बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, तब जाके कोई छोटा सा कण बनेगा। फिर उसको बोरी में भरेंगे, बहुत ज्यादा कण चाहिए ऐसे। लेकिन हमने सिर्फ एक कण लिखा है, वो बेसिक कण है, सबसे छोटा कण है। इससे छोटा कण नहीं है वो, ये सबसे छोटा कण है। तो ये हो गई हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। अभिक्रिया याद रखोगे। ये जब बनता है तो साथ में थोड़ा सा पानी फिर से निकल सकता है, लेकिन ध्यान रखोगे ये ज्यादा होता है, वो कम होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, पानी बनता है, ये ध्यान रखोगे। प्रकाश संश्लेषण में भी पानी चाहिए, और प्रकाश संश्लेषण के बाद भी पानी बनता है। अगर आप एक पत्ते पर लिफाफा बांध दो, पत्ते पर लिफाफा बांध दो, तो आपको थोड़ी बहुत नमी उस पर दिखाई दे सकती है। दोनों कारणों से दिख सकती है, क्योंकि पत्ती पानी खुद भी छोड़ती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में भी थोड़ा बहुत पानी बनता है। और साथ में बनता है वो जो हमने आज तक सुना है, ये चीज नहीं है, शब्दों में लीजिए, फिर हम अभिक्रिया पर चलेंगे। अभिक्रिया बाद की चीज होती है, पहले शब्दों का मामला होता है। शब्द ये है कि पेड़ पौधे श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस लेने के बाद, और हम भी कार्बोहाइड्रेट, हम भी सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मैटर बराबर का है, भूलना नहीं है। हम सांस में जो लेते हैं पेड़ वही लेता है, हम सांस में जो छोड़ते हैं तो पेड़ वही छोड़ता है। फिर हम क्यों कहते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन सांस लेते वक्त नहीं देते। वो ऑक्सीजन देते हैं खाना बनाते समय। याद रखोगे, हम एक ही काम करते हैं अपनी तरफ से, ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। पेड़ पौधे अपनी तरफ से 2 काम करते हैं, खाना बनाना और सांस लेना। हम खाना बनाते नहीं है, हम खाना उनसे लेते हैं। तो हमने एक ही काम किया, खाना बनाना।
खाना खाना, और पेड़ पौधे ने दो काम किए, खाना बनाना और सांस लेना। जब उन्होंने खाना बनाने के बाद सांस लिया तब तो वही काम किया जो हम करते हैं सांस लेने में, लेकिन खाना बनाते वक्त उन्होंने एक काम किया है, कार्बन डाइऑक्साइड ली है और ऑक्सीजन छोड़ी है, साथ में खाना भी बनाया और साथ में ऑक्सीजन भी छोड़ी है, हमारे लिए दोनों चीज उत्पादित कर दी। सोचिए, ये हम खाते हैं, ये सांस में लेते हैं, यही चीजें वापस मिक्स कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज को मिक्स करके ये बना देते हैं, हम ये सांस में लेते हैं, ये छोड़ते हैं। असल में ये रिएक्शन हम उल्टी करते हैं। समझाइए आपको ये बात, देख लीजिए। पेड़ पौधे, पहले सांस वाली कंफ्यूजन आपको निकाल देनी है, बार बार कह रहा हूं, कभी गलती से ये मत कह देना कि पेड़ पौधे सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं। खाना बनाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, खाना बनाते वक्त उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली, साथ में उन्होंने मिक्स किया पानी, वो भूल जाते हैं क्लोरोफिल वगैरह, और उन्होंने बनाया अपने लिए ग्लूकोज, और साथ में हमें दी ऑक्सीजन। एक लाइन में बोले तो पेड़ पौधे खाना बनाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, साथ में ग्लूकोज बनाया। हम क्या करते हैं कि ये दोनों ही लेते हैं उनसे, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, और हम इसको कर देते हैं उल्टा। उल्टे का मतलब हम ये लेंगे मिक्स करेंगे और बना देंगे ये। और इसलिए कहा जाता है कि इंसान सांस में लेता है O2 और छोड़ता है CO2। ये प्रक्रिया क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और अगर आप इसको उल्टा लिख दें, यानी वो दोनों चीजें मिक्स करें और ये बनाएं, उल्टा लिखो इसको, उल्टा हो जाएगा, ये ग्लूकोज खाएं, मिक्स करें O2 और छोड़ दें CO2 और H2O। और ये कौन करता है, ये हम भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं। हम करते हैं जब हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पूछ ले कि सांस की ऑक्सीजन जाती कहाँ है, तो भाई सांस की ऑक्सीजन खाने से मिक्स होने के लिए जाती है। खाना जो हमने पेड़ पौधों से ले लिया है उसको पचाने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मिक्स किया ग्लूकोज के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। इस अभिक्रिया को कहते हैं श्वसन अभिक्रिया, यानी कि असल में यही रिएक्शन सांस वाली रिएक्शन है। थोड़ा सा इस चीज को दिमाग में मैप बना लीजिए कि हमने खाना खाया, हमने सांस लिया, हमारे शरीर में जाकर दोनों मिक्स हो गए। हमने खाना खाया, ग्लूकोज पेड़ों से मिला, हमने सांस में लिया ऑक्सीजन पेड़ों से मिला, दोनों हमारे शरीर में जाकर मिक्स हो गए। और मिक्स होने के बाद हमें उससे वो एनर्जी मिल गई जो पेड़ों ने सूरज से ली थी। ग्लूकोज में एनर्जी स्टोर है, ध्यान रखना, ग्लूकोज में एनर्जी स्टोर है। कौन सी एनर्जी, वो जो पेड़ों ने ली प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण में इन दोनों को मिक्स करते वक्त प्रकाश का यूज होता है। वो प्रकाश की जो एनर्जी है वो किस में है, ग्लूकोज में, और वो हमें बाद में किस में मिलेगी, ग्लूकोज से ही हमें मिलेगी। लेकिन उस एनर्जी को लेने के लिए हमें ये चीज वापस मिक्स करनी पड़ेगी। और जब अपने O2 मिक्स कर देते हैं तो हमें साथ में मिलती है सबसे जरूरी चीज, ऊर्जा। तो हम सांस क्यों लेते हैं, ताकि हम भोजन की उस ऊर्जा को निकाल सके जो भोजन में स्टोर हुई थी प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो सांस लेना और भोजन खाना एक ही प्रक्रिया के दो चरण हैं। एक सिक्के के दो पहलू मत कह देना, दो पहलू का मतलब है एक समय में एक ही आता है, लेकिन हम कह रहे हैं एक ही प्रक्रिया के दो स्टेप है। पहला स्टेप, सूरज की एनर्जी लो, ग्लूकोज बनाओ। दूसरा स्टेप, ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलाओ, एनर्जी वापस निकाल लो। हमने ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलाई, एनर्जी वापस निकाल ली। शॉर्ट में लिखें तो सबसे पहले करो, खाना खाओ, खाना गया शरीर में, ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन भी गया शरीर में, मिक्स करो और निकाल दो CO2 H2O। ये कचरा है, हमने क्या निकाला, असल में जो काम की चीज निकाली है वो तो ये है, और ये कचरा निकाल दिया हमने साथ। इसमें भी थोड़ा सा पानी निकलता है क्योंकि बना तो पानी से ही है, ये जो खाना है वो पानी से ही बना है, इसलिए पानी वापिस निकलेगा। तो आज हमने दो प्रक्रियाओं के हमने शुरुआती हिस्से पढ़े हैं, और दोनों प्रक्रियाएं याद रखोगे, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। सांस में आप वही करते हो जो आप प्रकाश संश्लेषण में करते हो, लेकिन उल्टा। प्रकाश संश्लेषण में खाना बनाते हो और सांस लेने में खाना पचाते हो। पौधे भी सांस लेते हैं, और वो भी जो खाना उन्होंने प्रकाश संश्लेषण में बनाया उसी को पचाने के लिए वो सांस लेते हैं, और जो खाना हमने पौधों से लिया उसी को पचाने के लिए हम सांस लेते हैं। एक ही प्रक्रिया के दो स्टेप है। आज के लिए इतना ही, कल इस चीज को वापस रिवाइज करवाएंगे। और साथ में आप ये ध्यान रखोगे कि ये सबसे बेसिक प्रक्रिया है, तो इसको चाहे 10 बार पढ़ना चाहे 12 बार पढ़ना,
कंफ्यूज नहीं होना है, खुद को रिवाइज करना है और बोल कर देखना है। रोज के तो किसी बच्चे को पकड़ कर उसको बताकर भी देख लेना, अगर कहीं कंफ्यूजन होगा बच्चा सवाल नहीं उठाएगा लेकिन आपका मन सवाल उठाएगा, और जब भी सवाल उठे क्लास को वापस देखिएगा। धन्यवाद।